एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सरला और बेटे छोटू के साथ रहता था। श्यामू अपने बेटे छोटू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा सरला, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ सरला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर श्याम अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी श्यामू के बेटे छोटू की नजर सामने से आ रहे साहूकार पर पड़ती है। छोटू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गली के साहूकार। श्यामू की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूछें और चमचमाते जूते पहनकर आता है। यह है गली का साहूकार हरनाम सिंह। ओ श्यामू, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया? कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला, वरना ठेला हटवा दूंगा। श्यामू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। छोटू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। हरनाम सिंह ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है श्यामू। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह ठहाका लगाते हुए चला जाता है। श्यामू और छोटू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। श्यामू छोटू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय। श्यामू का छोटा सा मिट्टी का घर। कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी, जिस पर श्यामू की पत्नी सरला बैठकर खाना बना रही थी। छोटू भी पास में ही बैठा था। श्यामू थके हुए चेहरे के साथ सरला की ओर देखता है। श्यामू, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ सरला, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे, वरना ठेला हटवा दूंगा। सरला साहूकार इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चूल्हे से रोटी निकालकर रामलाल की ओर बढ़ाती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। सरला, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। छोटू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और यह साहूकार खुद हमारे पास आएगा। श्यामू छोटू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। और हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। सरला भी छोटू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। श्यामू और सरला छोटू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह श्यामू और उसका बेटा छोटू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी साहूकार वहां आ जाता है। साहूकार गुस्से में श्यामू को देखता है। ओए, तुझसे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता नहीं है और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी,
मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के भी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फेंकवा दूंगा। यह सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहाँ से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है, कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी श्यामू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, पर यह जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद श्यामू अपना ठेला सड़क के पास पैर के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर श्यामू का समोसे का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम गरम खुशबू हवा में घुल रही थी। श्यामू ताजे समोसे निकाल रहा था और छोटू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। छोटू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। यह था विजय शंकर, पास के होटल का मालिक। वह इधर उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। ओए समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक, कहिए। सुन, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। श्यामू और छोटू हैरान रह जाते हैं। यह पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी, 50 समोसे? सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। रामलाल जल्दी जल्दी समोसे तलने लगता है। छोटू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे तैयार कर देते हैं। विजय शंकर समोसे का पहला निवाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद वह श्यामू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर श्यामू के चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय, छोटे से मिट्टी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। श्यामू, सरला और छोटू जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारे समोसे होटलों में भी जाने लगे। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। पर इतने समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, मैदा, ये सब चाहिए ना। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। श्यामू के घर की छत कच्ची होने के कारण ज्यादा देर नहीं टिक पाती और टूटकर गिर जाती है। बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती हैं। भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा सामान भीग रहा है। श्यामू, अब क्या होगा? श्यामू कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो इस बारिश में कर ही क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। श्यामू के परिवार को इस बारिश में ही पूरी रात बितानी पड़ रहती है। सुबह को श्यामू अपने घर की छत को ठीक करता है। इसके बाद सरला उससे कहती है, श्यामू, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान भीगकर खराब हो गया। श्यामू गहरी चिंता में पड़ जाता है। तभी उसका बेटा छोटू बोल पड़ता है। बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वे थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेने बंद कर दिए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? सरला, हमारे समोसे ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। सरला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकने लगता है। श्यामू और छोटू गली के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक माधव काका पुराने और ईमानदार इंसान हैं। वे श्यामू को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। अरे श्यामू, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया और मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे, लेकिन कल रात की बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और सारा सामान खराब हो गया। काका, कृपया करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो।
जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्जा चुकाने का करूंगा। माधव काका थोड़ी देर सोचते हैं। छोटू की उत्सुक आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थीं। श्यामू, तू ईमानदार आदमी है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। शर्त? बस इतना कि जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा। यह तो बहुत अच्छी शर्त है काका। आप हमें सामान दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे। माधव काका हंसते हुए सर हिलाते हैं और श्यामू को सामान दे देते हैं। श्यामू काका का धन्यवाद कर और सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह चौराहे पर श्यामू के ठेले पर अब पहले से ज्यादा चहल पहल थी। अब श्यामू के ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगे थे। तभी विजय शंकर, होटल का मालिक, समोसा लेने के लिए वहां आता है। वह देखता है कि कई और बड़े ग्राहक भी श्यामू के ठेले से समोसे खरीद रहे थे। विजय शंकर सोचता है, यदि इसी प्रकार इसका काम अच्छा चलता रहा तो एक दिन यह मुझे भी आगे निकल जाएगा, जिस वजह से मेरा होटल बंद हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। विजय शंकर जल्दी से श्याम से समोसे लेता है और अपने होटल पर पहुंचता है। तभी विजय शंकर के होटल के सामने दो लड़के आते हैं। अरे रमेश, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। महेश, क्या तूने नहीं सुना? हमारे गांव का श्यामू बहुत अच्छे समोसे बनाता है। चल वहीं चलकर कुछ खाते हैं, और वैसे भी इस होटल पर बहुत महंगाई है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। यह देखकर विजय शंकर गुस्से से भर जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वह श्यामू के खिलाफ साजिश रचने लगता है। सुनो, आज रात श्यामू के घर जाकर उसका ठेला तोड़ दो। बहुत उछल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये समोसे कैसे बेचता है। रात का समय विजय शंकर के आदमी चुपके से श्याम के घर के पास जाकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। फिर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब श्यामू घर से बाहर आकर अपने ठेले को देखता है तो वह पूरी तरह घबरा जाता है। आखिर यह किसने किया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? श्यामू की आवाज सुनकर सरला और छोटू दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ श्यामू? तभी सरला की नजर ठेले पर पड़ती है, जो बुरी तरह टूटा पड़ा था। यह देखकर सरला बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा बाबा? तभी माधव काका, जो अपनी दुकान पर जा रहे थे, उनकी नजर श्यामू पर पड़ती है। अरे श्यामू, क्या हुआ? माधव काका, देखो, कोई कल रात मेरा ठेला तोड़ कर चला गया। माधव काका यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, श्याम एक मेहनती आदमी है और अच्छे समोसे बनाता है। किसी ने जलन के कारण उसका ठेला तोड़ दिया होगा। श्यामू, तू चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो उसमें अपने समोसे बेच सकता है। और सुन, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चल जाता मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा। माधव काका की है बात सुनकर श्यामू के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। वह कहता है, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझ गरीब को सहारा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुकान को अच्छे से चलाने की। इसके बाद अगले दिन से श्यामू माधव काका की दुकान में समोसे बेचने लगता है। धीरे धीरे श्यामू की दुकान चलने लगती है। अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही थी। श्यामू और छोटू मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। श्यामू भैया, आज तो समोसे और भी बढ़िया लग रहे हैं। अब हमें होटल जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ के समोसे ही सबसे बढ़िया हैं। छोटू और श्यामू गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। तभी लड़का श्यामू की दुकान पर आता है। नमस्ते काका, मैं अजय हूँ। आपके समोसों के बारे में बहुत सुना था, आज खाने आया हूँ। श्यामू मुस्कुराकर प्लेट में समोसे रखता है। अजय पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये समोसे तो सच में लाजवाब हैं। काका, मैं एक रेस्टोरेंट चेन में काम करता हूँ और हम अपने मेन्यू में आपके समोसे जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर श्यामू बहुत खुश होता है और कुछ समोसे अजय को दे देता है। अजय समोसे लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। मालिक, ये समोसे खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का मालिक गुप्ता समोसे खाकर देखता है। वाह,
ये समोसे तो लाजवाब हैं, कहाँ से लाए? साहब, ये समोसे हमारे गांव के श्यामू की दुकान के हैं। अच्छा, तो ठीक है, उससे कहना कि हमें रोज ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे चाहिए। अगर ऐसे समोसे हमारे ग्राहक खाएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। इसके बाद अजय जल्दी से श्यामू की दुकान पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सारी बात श्यामू को बता देता है। श्यामू और छोटू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। यह उनके लिए एक और बड़ा मौका था। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर में बिकेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा। आप मेहनती हैं काका, और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। हम आपको हर संभव मदद देंगे। तभी वहाँ हरनाम सिंह आता है। क्या बात है श्यामू, आजकल तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पर एक बात याद रखना, गरीब चाहे जितना ऊपर चला जाए, उसकी औकात वहीं रहती है। छोटू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन श्यामू उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक, आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, ना कि पैसों से। हरनाम सिंह कोई जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में वहां से चला जाता है। श्यामू की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। छोटू के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। अब उनका सपना और भी बड़ा होने वाला था। श्यामू माधव काका का भी सारा कर्ज चुका देता है। श्यामू का सफर एक ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह अपनी खुद की दुकान और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया।